क्या वेट लॉस जर्नी में स्किन का लूज होना बिल्कुल नॉर्मल सी बात है? क्या ये सबके साथ में होता है? अगर ऐसा होता है तो कैसे हम अपनी लूज स्किन को टाइट कर सकते हैं? इन सारे टॉपिक पे हम आज की अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि क्या वेट लॉस जर्नी में स्किन का लूज होना नॉर्मल है? सबके साथ में ऐसा होता है? तो इसका जवाब है नहीं। सबके साथ में ऐसा नहीं होता, लेकिन हाँ, ज्यादातर लोगों के साथ में ये प्रॉब्लम होती है। इसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण इसमें आता है कि जब आप अपनी वेट लॉस जर्नी पे होते हैं, वजन घटा रहे होते हैं, उस वक्त आपने डाइट कैसा लिया है। अगर आपने वजन घटाने के लिए अपनी डाइट को बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर दिया है, यानी कि बहुत कम खाना शुरू कर दिया है, कैलोरीज को कम करने के चक्कर में आपने अपना न्यूट्रिशन भी ड्रॉप कर दिया है, यानी कि आप खाना भी कम खा रहे हो और खाने से जो आपको न्यूट्रिशन मिल रहा है वो भी अगर कम मिल रहा है, तो आप ये मान के चलिए कि आपकी स्किन लूज हो जाएगी। कारण वही कि आपको न्यूट्रिशन पूरा नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से आपकी स्किन की इलास्टिसिटी लूज होती है और आपकी स्किन लूज होना शुरू हो जाती है। दूसरा इसका कारण होता है, आप जब अपना वेट लॉस कर रहे हैं उस वक्त आप अपनी डाइट पे ही ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, सिर्फ उसी को कम करने पे लगे हुए हैं, एक्सरसाइज पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। तो आपको एक्सरसाइज से भी फोकस करना है। एक्सरसाइज करते वक्त आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना चाहिए। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से आपका जो फैट है वो मसल्स में कन्वर्ट होता है, जिससे आपकी स्किन लूज नहीं होती बल्कि आपकी मसल्स टाइट होती हैं, जिससे आपकी स्किन भी टाइट बनी रहती है। तीसरा इसका एक और जो कारण होता है आपकी स्किन के लूज होने का, या अगर आप चाहते हैं कि आप वेट लॉस जर्नी पे हैं लेकिन आपकी स्किन लूज ना हो, तो आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है। आप एक्सरसाइज जो करें वो बदल बदल के करें, और अपनी एक्सरसाइज को जब आप एंड अप कर रहे हैं, जब अपने एक दिन का रूटीन आप खत्म कर रहे हैं एक्सरसाइज का, तो इसको स्ट्रेचिंग के साथ में खत्म करें। स्ट्रेचिंग जरूर करें। स्ट्रेचिंग करने से आपकी स्किन की इलास्टिसिटी बनी रहती है, जिससे कि स्किन टाइट रहती है। तो ये तो बात हो गई कि कौन कौन से ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से स्किन लूज होती है। अब बात कर लेते हैं कि अगर ऑलरेडी आपकी स्किन लूज हो चुकी है, आपने वेट लॉस किया और वेट लॉस के बाद में अब आपकी स्किन लटकने लग गई है, तो देखिए इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है कि अगर आपका पेट की स्किन लटक गई है तो आप किस तरीके से अपना स्किन को टाइट कर सकते हैं, या हाथों की स्किन अगर लटक गई है तो किस प्रकार से आप उसको टाइट कर सकते हैं। बेसिक तौर पे स्किन को टाइट करने के 3 तरीके हैं। पहला कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करते रहो। एक्सरसाइज में आप स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वेट लिफ्टिंग को अपने एक्सरसाइज रूटीन में शामिल कीजिए, जिससे आपकी मसल्स स्ट्रांग होंगी और आपकी स्किन भी टाइट होगी। दूसरा, अपनी डाइट को सही रखिए। डाइट में आप प्रोटीन को ऐड कीजिए। प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए आप अपने डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा दालों का इस्तेमाल कीजिए। राजमा, चना, छोले, पनीर, सोयाबीन, सोया चंक्स या सोया प्रोडक्ट्स, सोया मिल्क, इन सारी चीज़ों को आपको इस्तेमाल करना है। आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपको अपनी डाइट में एग, फिश, चिकन, इन सबको भी शामिल जरूर करना चाहिए, जिससे कि आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कंप्लीट रहे। प्रोटीन का काम होता है आपकी बॉडी के मसल्स को मेंटेन करके रखना, स्ट्रॉन्ग करके रखना और फैट को मसल्स में कन्वर्ट करके रखना। स्किन की इलास्टिसिटी को बनाए रखने के लिए, या ऑलरेडी अगर आपकी स्किन लूज पड़ गई है तो उसको टाइट करने के लिए तीसरा तरीका है मसाज थेरेपी। जी हाँ, अपनी स्किन की मसाज कीजिए। मान लीजिए जैसे कि आपने अपना आर्म्स का फैट लूज किया और आपकी जो आर्म की स्किन है वो लटक गई है, तो इसके लिए आपको आपके आर्म्स की डेली मसाज करनी चाहिए। दिन में 2 बार आप मसाज कीजिए। तो आप कोई भी तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोकोनट ऑयल इसके लिए सबसे अच्छा होता है। तो आप दिन में 2 बार कोकोनट ऑयल से अपनी लूज स्किन की मसाज कीजिए, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई कि अगर एक्सरसाइज के बाद में आपकी स्किन लूज पड़ जाती है तो किस तरीके से आप उसको ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा आज मैं आपके साथ में एक बहुत ही जरूरी टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ, जो लगभग सभी महिलाओं के साथ में जुड़ा हुआ है। 10 में से 7 महिलाओं को ये प्रॉब्लम होती है, लेकिन हम इस टॉपिक पे ज्यादा बात नहीं करते, किसी को बताने में भी हेजिटेट करते हैं। हमें खुद समझ में नहीं आता कि इसका क्या सोल्यूशन लिया जाए। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ वेजाइनल लूजन अप की। अगर आपकी वेजाइना लूज हो गई है तो उसको किस तरीके से वापस रिजुनेट किया जाए, तरीके से वापस टाइट किया जाए, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। जिस तरीके से लूज स्किन का प्रॉब्लम होना काफी नॉर्मल है, उसी तरीके से लूज वजाइना होना भी काफी नॉर्मल है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पहली चीज तो यही कि अगर आपका डाइट सही नहीं होगा तब भी आपको ये लूज स्किन का प्रॉब्लम हो सकता है, और उसके अलावा कई बार बेबी बर्थ के बाद भी इस तरीके की प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं। अगर आप भी इस तरीके की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो उसके मैं आपको 2 सॉल्यूशन बताऊंगी। पहला सॉल्यूशन है, डेली आपको ब्रीदिंग प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए। प्राणायाम करते वक्त जब आप सांस को अंदर भरते हैं उस टाइम पे अपनी वजाइना को पूरा अंदर की तरफ इस तरीके से शक कीजिए, और जब आप सांस को बाहर छोड़ते हैं तो वजाइना को लूज छोड़ दीजिए। इस तरीके से जब आप बार बार इस प्रैक्टिस को करते हैं, जिसमें आपके वजाइना बार बार कॉन्ट्रैक्ट होती है और फिर आप उसको रिलीज करते हैं, इससे जो आपका प्राइवेट पार्ट है वो धीरे धीरे करके टाइट होने लग जाता है। तो ये हो गया इसका पहला सॉल्यूशन। दूसरा सॉल्यूशन है मसाज करना। अगर आप डेली अपनी वजाइना की मसाज करते हैं तो जो इससे आपकी वजाइना लूज हो गई है वो वापस से टाइट होने लग जाएगी। की मसाज के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी एवरटीन का यूनि लाइफ रिविटलाइजिंग इंटीमेट जेल।
जो कि आपको इस तरीके की पैकेजिंग में मिलता है। जब हम इस पैकेट को खोलते हैं तो इसमें हमें इस तरीके का एक बॉटल मिलता है। इस बॉटल को आपको ओपन कर लेना है। इसमें एक छोटा सा ये नॉब दिया हुआ है, इस नॉब को आपको बाहर निकालना है। जब आप पैम्प को प्रेस करेंगे तो आपको इस तरीके का एक जेल मिलेगा। इसी जेल से आपको अपनी वजाइना की मसाज करनी है। अब बात कर लेते हैं कि आपको इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो इसको इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आपको स्क्वाट पोजीशन में बैठ जाना है। इस तरीके से बैठने के बाद आपको अपनी वजाइना पे ऐसे सर्कुलर मोशन में इस तरीके से हल्के हाथ से मसाज करनी है। ये मसाज आपको इस तरीके से 1 मिनट तक करना है। 1 मिनट के बाद आप देखोगे तो ये आपका जेल है, ये पूरी तरीके से स्किन में ऑब्जर्व हो चुका है। ना ही तो ये चिपचिपा है, ना ही इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा पतली है कि आपको इरिटेट करे। ये बिल्कुल एकदम नॉर्मल आपकी स्किन में पूरी तरीके से ऑब्जर्व हो जाएगा। आपको बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा कि आपने कुछ अप्लाई भी किया है। दिन में 2 बार आपको इसको अप्लाई करना है, एक बार मॉर्निंग में और एक बार इवनिंग में। लगातार 45 डेज तक आपको इसको अप्लाई करना है। कंपनी ये क्लेम करती है कि अगर आप लगातार 45 दिन तक इस प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो आपकी जो लूज वजाइना है वो वापस से टाइट हो जाएगी। यहाँ पे आपको एक चीज का और ध्यान रखना है, अगर आप प्रेग्नेंट है या फिर अपने पीरियड्स के टाइम में आपको इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से पहले अपने हाथों और अपने प्राइवेट पार्ट को अच्छी तरीके से वॉश कर लीजिए, सुखा लीजिए, उसके बाद जेल को अप्लाई कीजिए। कंपनी ये क्लेम करती है कि ये प्रोडक्ट 100% नेचुरल है और प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट से बनाया गया है। आप इस जेल से डेली मसाज करते हैं तो इससे आपकी पेल्विक मसल्स स्ट्रांग होती हैं, आपकी स्किन की इलास्टिसिटी इंक्रीज होती है। अगर आपको ड्राइनेस का प्रॉब्लम है या फिर आपको इंटीमेट एरिया में ज्यादा इचिंग का प्रॉब्लम होता है या आपको बार बार इन्फेक्शन होता है तो उसको भी ये प्रिवेंट करती है। इंटीमेट एरिया को मॉइस्चराइज करके रखती है और स्किन को स्मूथ रखती है। इस प्रोडक्ट को आप Amazon, फ्लिपकार्ट, पर्पल, मीशो किसी भी ऑनलाइन परचेजिंग ऐप से परचेज कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसके अलावा आप इसको डायरेक्ट एवर्टीन की वेबसाइट पे जाके भी परचेज कर सकते हैं, जिससे कि आपको हैवी डिस्काउंट भी मिलता है। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन और वीडियो जरूर पसंद आई होगी। इस तरीके का और कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।